नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर आर बी धवन। गत 30-35 वर्ष से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और वो बिंदु है लगन वाला स्थान। जन्म कुंडली का अगर हम पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं तो भूलते नहीं हैं लगन स्थान को, क्योंकि लगन जन्म कुंडली का केंद्र है, जन्म कुंडली का केंद्र बिंदु है। भूल कैसे सकते हैं? इसी लगन से ही हम जानते हैं उस जातक की मानसिक प्रकृति और उसी लगन से ही हमें पता चलता है उस जातक की शारीरिक आकृति, जीवन में होने वाले रोग या उसके शरीर पर पड़ने वाले अन्य प्रभाव। फिर ये भी पता चलता है कि उसके जीवन में आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उसकी व्यक्तिगत राय या व्यक्तिगत स्थितियां क्या होंगी। साथ ही वो जीवन में किस प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त हो सकता है, कौन से कार्य व्यवसाय से उसको ज़्यादा लाभ हो सकता है, धन संचय कितना कर पाएगा अपने जीवन में, मित्र कैसे होंगे और उसका वैवाहिक जीवन के मामले में क्या कहती है उनकी लगन कुंडली। लगन कुंडली केंद्र है। तो आज का जो लगन है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो वृश्चिक लगन वाले जातक के बारे में है। वृश्चिक लगन वाले जातक हो या फिर जातिका हो, स्त्री हो या पुरुष है, सभी को जातक ही कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र की एक लैंग्वेज, भाषा है। तो जातक वृश्चिक लगन वाले कैसे होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो? वृश्चिक लगन, इस राशि का स्वामी जो है वो है मंगल ग्रह, एनर्जी का कारक ग्रह मंगल ग्रह है। इस राशि लगन का जो पुरुष या स्त्रीलिंग है उसमें ये मुख्य रूप से स्त्रीलिंग राशि कही गई है। स्त्रीलिंग राशि होने के कारण से इसी प्रकार के तत्व इस लगन राशि वाले में ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। दीर्घाकार वाली ये राशि है, बड़े आकार वाली राशि को दीर्घाकार राशि वृश्चिक राशि कहा गया है। स्थिर इसका स्वभाव है, जल इसका तत्व है इस राशि का, और कफ प्रकृति वाली ये राशि, अनेक पैर इसके सिंबल के कहे गए हैं। इस राशि का जो चिन्ह है वो वृश्चिक यानी बिच्छू। बिच्छू के अनेक पैर तो होते ही हैं, इसलिए इनको बहुपाद राशि कहा गया है। वर्ण इस राशि का है ब्राह्मण और दिशा उत्तर। उत्तर दिशा पर विशेष इसका आधिपत्य होता है इस राशि का। और दिन में बलवान होती है राशि। काल पुरुष के कौन से अंग में इस राशि का लगन का स्थान है? गुदा स्थान में इस राशि लगन का स्थान होता है। गुदा, लिंग और गुप्तांग, इन्हीं में इस राशि का मुख्य वास होता है। काल पुरुष में ऐसा हम कल्पना करते हैं, और ये कल्पना ही नहीं है, ये प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। थोड़े ज्यादा सक्रिय होते हैं ये वाले अंग। शारीरिक और मानसिक प्रकृति कैसी होती है वृश्चिक लगन वालों की? इनका जन्म अगर वृश्चिक लगन में किसी का हुआ हो तो वृश्चिक लगन वाले स्त्री या पुरुष सामान्य कद वाले तो होते ही हैं, सुगठित शरीर वाले होते हैं, आकर्षक भी होते हैं। आकर्षक शरीर वाले वृश्चिक लगन वाले, पृष्ठ शरीर वाले वृश्चिक लगन वालों का शरीर जो है वो पुष्ट होता है। अच्छे डील डॉल वाले होते हैं ये, और इनकी आंखें बड़ी बड़ी आगे की ओर निकली हुई होती हैं। मस्तक इनका चौड़ा होता है, हड्डियां पुष्ट होती हैं और शरीर में बहुत शक्ति वाले होते हैं। शक्तिवान यानी शक्तिशाली होते हैं, ताकत होती है इनमें खास। इस लगन के स्त्री पुरुषों में संग्रह करने की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, और ये जो लगन राशि है ये लोग स्वयं पर नियंत्रण रख सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता इनमें होती है। अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा ये बनाने में सक्षम भी होते हैं। इनकी कुंडली में अगर मंगल केंद्र स्थान या फिर त्रिकोण स्थान में हो, जो कि जन्म कुंडली के बहुत अच्छे स्थान माने गए हैं,
वृश्चिक लगन के लोग, बहुत ऐसे लोग जो हैं वृश्चिक लगन में जिनका जन्म हो और मंगल केंद्रीय त्रिकोण में हो, ये लोग बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले होते हैं अपने जीवन में, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक परिश्रम भी करते हैं। इनका परिश्रम इनके लक्ष्य तक इनको जरूर ले जाता है। सफलता इनके चरण जरूर छूती है एक दिन, और इनके नेतृत्व में एक प्रकार का आतंक भी समाया रहता है, जिस कारण से ये तानाशाही वाली प्रवृत्ति वाले दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में इनके मन बड़े शुद्ध और पवित्र होते हैं। ऐसा होता नहीं कि किसी को ये जानबूझ करके सताना चाहें। इस लगन वाले स्त्री पुरुष अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करने के लिए भी होते हैं। जीवन में बाधाएं बहुत होती हैं, सामना करना पड़ता है, और अपने ऊपर शांति का आवरण ये ओढ़े रहते हैं। दूसरे लगन वालों के लिए इस लगन वालों से शत्रुता मोल लेना बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि उनको पराजित करना आसान होता है वृश्चिक लगन वाले के लिए। वृश्चिक लगन वाले को दूसरे लगन वाले पराजित नहीं कर सकते। प्रत्येक कार्य को बड़े आत्मविश्वास के साथ वृश्चिक लगन वाले करते हैं, और जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अगर ठीक ना हो, बिगड़ी हुई हो, नीच स्थान में हो, नीच राशि या गलत स्थान 3, 6, 8 या इस प्रकार से 12वें स्थान में हो, तो कुंडली में इस क्रूर योग जो कि मंगल से इस प्रकार का बनेगा, ये इनका जो लगन, इनके पीठ में छुरा भोंकने में कुछ लोग प्रवीण होते हैं। इनको खतरा होता है कोई इनके पीठ में छुरा ना घोंप दे। ऐसे में वो तीक्ष्ण वचन बोलने वाले भी हो जाते हैं अगर उनको आभास हो जाता है तो। इनका हृदय अत्यंत द्वेषपूर्ण ऐसी स्थिति में हो जाता है, वैसे ये सामान्य निर्मल स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा वृश्चिक लगन वाले स्पष्ट वक्ता होते हैं, मुंह पर स्पष्ट बात कह देते हैं, किसी को अच्छी लगे या किसी को बुरी लगे। इसी के कारण से इनके जो मित्र हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, पर जब किसी राजनीतिज्ञ या फिर सामाजिक कार्य क्षेत्र में ये कदम रखते हैं तो उस समय इनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ने लग जाती है। इस लगन वाले स्त्री पुरुष की कुंडली में अगर मंगल चंद्रमा प्रबल हों तो कुंडली में मंगल और चंद्रमा के प्रबल होने से गणित और ज्योतिष जैसे विषयों से भी इनको लगाव होता है, और अधिकांश समय कभी कभी इसी विषय पर ही, इसी कार्य में भी ये बिताने वाले कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। होते कम हैं लेकिन ज़रूर देखने को मिलते हैं। किसी से अधिक मतलब ये लोग ज़्यादा नहीं रखते, अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा किसी से रखना पसंद नहीं करते, पर अगर कोई इनसे बिना कारण के इनको छेड़ देता है तो फिर उसको ये छोड़ते नहीं हैं, दंड देने पर उतारू हो जाते हैं। वृश्चिक लगन के स्त्री पुरुष अत्यंत नीडर कहे गए हैं। अत्यधिक परिश्रमी और संग्रहकर्ता, शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं ये लोग। महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, क्रोध भी इनमें, अगर असत्य बात इनके सामने कोई आ जाता है लेकर के तो उस समय क्रोध इनको आता है। गुणी, प्रेमी, सुखी, चतुर, सहनशील वैसे होते हैं ये। हंसमुख होते हैं, संतोषी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। पाप युक्त विचित्र कर्म करने वाले भी कभी कभी देखने को मिलेंगे अगर राहु की स्थिति कुंडली में इनको प्रभावित कर रही हो तो। वृश्चिक लगन वालों का जो जीवन साथी है वो रूपवान होता है, शांत स्वभाव वाला, नम्र और गुणवान होता है, देवताओं या ब्राह्मणों का पूजक होता है। इनकी संतानें रूपवान और स्वस्थ और अपने जैसे गुणों वाली होती हैं। इनको महिलाओं की सहायता से या प्रबंध कार्य से विशेष लाभ होते हैं, और श्रेष्ठ वचन बोलने से, दूसरों को श्रेष्ठ शिक्षा देने से अनेक प्रकार के विचित्र कार्यों के द्वारा धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अच्छे सलाहकार इसका मतलब हो सकते हैं।
देवता और ब्राह्मण या धर्म तीर्थ दान पुण्य या फिर वीरतापूर्ण कार्यों में ये धन खर्च करने वाले होते हैं। वृश्चिक लगन वालों के हाथ की बनावट में अगर देखा जाए तो इनकी हथेली चपटी और मांसल होती है। शुक्र क्षेत्र इनका बड़ा विस्तारित होता है और हाथ कम लंबा और चौड़ा अधिक होता है। अंगूठा इनका छोटा दृढ़ता लिए हुए होता है, ना मुड़ने वाला होता है पीछे की तरफ। हट और ये अंगूठा इस प्रकार का ना मुड़ने वाला जो अंगूठा है वो हट का परिचायक होता है। देखिए ये जो अंगूठा है इस तरह से इनका जो अंगूठा है ये पीछे की तरफ मुड़ता नहीं है और सामान्य रूप से यहीं पर ही फिक्स रहता है। जितना भी आप इसको मोड़ना चाहें टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं। ये इस तरह की पहचान होती है वृश्चिक लगन वालों के अंगूठे से आप पहचान सकते हैं। इनका अंगूठा जो है दृढ़ता और हट का परिचायक भी है। हट भी इनमें होता है, जो ठान लिया वही करना है और जो आपको कह दिया उससे बदल नहीं सकते, चाहे वो उनको अंदर से महसूस भी हो कि मैंने गलत कहा है। उंगलियां मोटी होती हैं जिस पर रेखाएं गहरी होती हैं और लाल रंग की होती हैं। वृश्चिक लगन के स्त्री या पुरुष की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, जो उन्होंने कह दिया वही उनका ठीक है। दूसरों के भावों को समझने की विशिष्ट शक्ति इनमें होती है। बड़ी जल्दी ये दूसरों के मनोभाव को समझ जाते हैं, पर ईमानदार होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। और वृश्चिक लगन वालों स्त्री पुरुषों को सहानुभूतिपूर्ण होने की ज़रूरत होती है अगर वो जीवन में लोगों से ज़्यादा अटैच होना चाहें या ज़्यादा लोगों का स्नेह प्राप्त करना चाहें। तो इनमें प्रभावित करने के लिए मात्र मौखिक सहानुभूति से ही काम नहीं चलता, ऐसा इनको दूसरों के साथ सॉफ्ट होना ही पड़ता है, तभी बात बनती है। वृश्चिक लगन वाले अपने अपमानकर्ता को बिल्कुल भी जीवन में कभी भूल नहीं पाते। इस लगन वाले कुछ स्त्री पुरुषों को गोपनीय विषयों में भी रुचि होती है। गोपनीय विषय कई प्रकार के हो सकते हैं। वृश्चिक लगन के स्त्री पुरुष सक्रिय और अपने अधिकारों और योग्यताओं के प्रति जागरूक रहने वाले लोग होते हैं। वृश्चिक लगन वालों की मित्रताएं दीर्घजीवी होती हैं, मतलब लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। वैसे तो कम होती हैं, लेकिन अगर होती हैं तो बहुत लंबे समय तक उनकी मित्रता उनके साथ चलती है जो इनके मित्र होते हैं। अगर कभी ये पराजित होते हैं किसी मामले में तो उसको समझ करके ये सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। इसीलिए पराजय के बाद इनको अक्सर विजयश्री प्राप्त होती है। ये लोग मौलिक बनने का प्रयत्न करते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं, पर दूसरे लोग इनको संवेदनशील और अपेक्षाकृत कठोर और सतर्क और चतुर चालाक मानते हैं। अगर देखा जाए तो यथार्थ में ये लोग संतुलन और सम क्षमता की खोज में लगे रहते हैं। ये लोग भीतर से कोमल और बाहर से कठोर जरूर होते हैं, दिखाई देते हैं कठोर लेकिन कोमल होते हैं अंदर से। इनको स्वयं को व्यक्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं को प्रकट करके ही ये लोग सुखी हो सकते हैं। वृश्चिक लगन के स्त्री या पुरुष भावुक होते हैं, अनुरागी होते हैं। वृश्चिक लगन वालों के अंदर एक खास बात ये होती है कि अपनी इच्छाओं को प्रकट करके ये लोग सुखी हो सकते हैं। वृश्चिक लगन के स्त्री पुरुष भावुक और अनुरागी भी होते हैं। भविष्य के निर्माण के लिए बीती हुई घटनाओं का बलिदान कर सकते हैं। झूठ को पकड़ने में ये लोग बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं और इनको अभिभावक तत्व पसंद नहीं होता। शारीरिक रूप से ये लोग आकर्षक और साथी के जीवन को उल्लासमय बनाए रखने की सामर्थ्य भी रखते हैं। देशभक्ति वृश्चिक लगन के मुख्य विशेषताएं हैं और इस लगन के लोग विनाश की घड़ी में सार्वजनिक कल्याण के लिए आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। इस लगन वाले अपने परिवार, स्वामी और दल के प्रति पूर्ण निष्ठापूर्ण होते हैं। किसी बड़े संस्थान से इस लगन वालों
व्यक्तियों को सर्वाधिक विश्वसनीय समझा जाता है। वृश्चिक लगन वालों को आरंभ में अत्यधिक पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसा ना होने पर ये लोग निराशा से ग्रस्त होकर अपने व्यक्तित्व का सर्वनाश भी कर बैठते हैं। धर्म के क्षेत्र में वृश्चिक लगन वाले अनुदार भी कहे गए हैं, पर वो अच्छे और बुरे व्यक्तियों को विभाजन करके बुरे लोगों के प्रति उचित दंड के पक्षपाती भी होते हैं। इस लगन के लोग राजनीतिज्ञ, आलोचक, इंजीनियर, चिकित्सक, संपादक और लेखक के रूप में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ संगठनकर्ता हो सकते हैं, प्रभावशाली नेता भी बन सकते हैं, पराक्रमी योद्धा भी होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में इनको अत्यधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर ये जन्म इनका मध्य रात्रि के उपरांत हो या फिर मध्याह्न, दोपहर या मध्य रात्रि के अंदर हो तो पिता के पद और भाग्य को हानि पहुंचाने वाले भी होते हैं। इस स्थिति में इनको संतानों की अधिक संख्या भी होती है और शारीरिक लड़ाई झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटाने में ये विशेष सफलता प्राप्त कर लेते हैं। 40 वर्ष की आयु में इनका भाग्य उदय हो जाता है और उस समय ये लोग किसी उच्च पद को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। वृश्चिक लगन वाले स्थायी और सच्चे होते हैं। कभी कभी भावुकता के वशीभूत होकर के ये लोग अपने मित्रों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। कभी कभी ये गुण इनके लिए हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। अगर ये किसी से घृणा कर बैठे हैं तो वो लोग इनके कट्टर शत्रु भी बन जाते हैं। इस लगन वालों को उच्च पद पर रहने वाले व्यक्तियों की कृपा प्राप्त होती है और सामुद्रिक और हवाई यात्राएं भी इनको ज्यादा होती हैं। किसी एक मित्र और संरक्षक के कारण सफलता इनको विशेष मिलती है। अपनी पत्नी पर शासन करने के ये आदी होते हैं। इनको अपने कामुक स्वभाव पर नियंत्रण करना चाहिए और यही इनके लिए एक अच्छी सलाह होती है। अगर ये लोग अपनी कामुक प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर सकें तो अत्यधिक यश, उन्नति और दीर्घायु प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अपने जीवन के उत्तरार्ध में इनकी विशेष उन्नति होती है। सेकंड पार्ट में विशेष उन्नति करने वाले होते हैं। इनके लिए मंगलवार, बुधवार का दिन शुभ होता है और इनके लिए लाल, पीला, हरा, भूरा, नीला रंग अच्छे माने जाते हैं। वृश्चिक लगन में अगर लगन क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक या जातिका क्रूर आत्मा भी होते हैं। शूरवीर, पीले नेत्रों वाले और दूसरे विपरीत लिंग वाले में आसक्त यानी उनमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अभिमानी, धूर्त, कलाओं के ज्ञाता और बाल्यावस्था में प्रदेश रहने वाले, दूर किसी स्थान पर रहने वाले। ऐसा होता तब है जब क्रूर ग्रहों पर बहुत ज्यादा प्रभाव हो इनकी कुंडली के केंद्र पर। निष्ठुर होते हैं ऐसी स्थिति में जब क्रूर प्रभाव होता है। अपनी किस्मत से धन कमाने वाले लेकिन होते हैं कलह करने वाले, क्रोधी, बैरी, विघ्नकर्ता, असंतोषी और पाप कर्म करने वाले तब हो जाते हैं। इस प्रकार के लगन पीड़ित लोग पराक्रमी तो होते हैं, चतुर और विश्वासघाती भी होते हैं। स्वामी विरोधी, पिता और गुरु के सानिध्य से रहित होते हैं। इस कारणों से स्वावलंबी, मादक पदार्थों में रुचि भी लेने लग जाते हैं और परिश्रम करने वाले लेकिन काम प्रवृत्ति भी इनमें ज्यादा हो जाती है। नास्तिक, लोभी, बंधुहीन और इनकी छाती और नेत्र बड़े होते हैं। इनके मुख पर तिल का निशान भी कोई होता है और इससे किसी किसी को 2 संबंध और 4 भाइयों का योग भी प्राप्त होता है। लेकिन ये सब जो बुरे लक्षण बताए गए हैं ये बुरे ग्रहों के प्रभाव के कारण होते हैं। हर कुंडली में ऐसा नहीं होता। 100 में से एक आध कुंडली में ही इस प्रकार की ग्रह स्थिति हो सकती है। इस तरह से इस प्रभाव वाली कुंडली अगर हो तो वृश्चिक लगन वाले पुरुषों की पत्नी पतिव्रता होती है। वृश्चिक लगन वाली स्त्रियां दुख प्राप्त करने वाली होती हैं। इन्हें एक पुत्र और एक कन्या से सुख प्राप्त होता है। और अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव ना हो वृश्चिक लगन वाले की कुंडली पर ज्यादा तो कारोबार यानी बिजनेस में ये लाभ उठाने वाले होते हैं। इन्हें मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु और मीन लगन वालों से मित्रता लाभदायक होती है।
व्यवसाय या कारोबार लाभदायक रहता है। इनके लिए शनिवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार ऐसे में शुभ रहते हैं। वृश्चिक लगन पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं होने से वृश्चिक लगन के स्त्री पुरुष गंभीर प्रकृति वाले होते हैं और प्रखर बुद्धि वाले, आदर्शवादी, धार्मिक विचारों वाले, उत्साही, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, परंतु थोड़ा क्रोध तो उनमें फिर भी मंगल के कारण से रहता है। लगन लॉर्ड तो मंगल है, एनर्जी का कारक, और एनर्जी यानी स्फूर्ति से हर कार्य करना भी इनका स्वभाव होता है। ये लोग चंचल प्रकृति के भी होते हैं। इनका व्यक्तित्व विशिष्ट होता है, प्रेरक होते हैं और रहस्यमयी और वैभवपूर्ण वातावरण में रहना इनको पसंद होता है। इस लगन के लोग जटिलताओं से बचने के लिए गंभीर भी बने रहते हैं, पर चोट पहुंचाए जाने पर एकाएक डंक मारने लग जाते हैं, एकाएक फिर अलर्ट भी हो जाते हैं। अपने लिए और अन्य वस्तुओं के लिए भी इनका व्यक्तित्व रहस्यमयी होता है। आचार्यों ने वृश्चिक लगन को सबसे ज्यादा गूढ़ और रहस्यवादी, अंतर्विरोधात्मक लगन भी माना है। कुछ विद्वानों के अनुसार तो इस लगन को असंभव और प्रकाशन रहस्यों का संग्रह मानते हैं। वृश्चिक लगन के लोग जीवन में अत्यंत उच्च सम्मान प्राप्त करने वाले भी होते हैं और अत्यंत गहराई में भी पैठ कर जाते हैं। वृश्चिक लगन वाले अपने स्वभाव के कारण ही, मंगल के प्रभाव के कारण ही आक्रामक होते हैं। कभी कभी इस लगन वालों का व्यक्तित्व दोहरा भी होता है, पर मिथुन लगन की तरह चंचल नहीं होते ये लोग। अपनी प्रकृति उठने और गिरने वाली होती है इनकी। क्रोध युक्त ईर्ष्या की मनोचित्त दुर्बल अवस्था से ये कभी कभी युक्त भी होते हैं और संघर्ष के लिए तो हमेशा ये तैयार रहते हैं। इस लगन वालों को सरलता से नहीं हराया जा सकता, ये विशेष बात है वृश्चिक लगन के बारे में। ये अच्छे संघर्ष और आनंद लेने वाले होते हैं। अल्प भावुकता के कारण रक्तचाप से भी ये पीड़ित होते हैं। वृश्चिक लगन के स्त्री पुरुष अपने शत्रुओं तक की सहायता के लिए प्रस्तुत रहते हैं और उदारता की भावना से प्रेम भी करने वाले होते हैं। एक बार विजयी हो जाने पर इनका दूसरा पक्ष प्रकट हो जाता है और ये दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा प्रस्तुत भी रहते हैं। इस लगन वाले बलवान, मुंहफट और क्रियात्मक प्रेरणा से संपन्न होते हैं। हमेशा दृढ़ और औरों के लिए गुप्त और कठिन विषयों के जानकार होते हैं। वृश्चिक लगन खोज वाली प्रवृत्ति वाली होते हैं, रहस्यवादी होते हैं, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप के अंतिम दर्शन, अंतिम ज्ञान से संबंधित होते हैं। वृश्चिक लगन के लोग अंतिम से मतलब यहाँ पर ये कि गहराई तक, अंतिम छोर तक। वृश्चिक लगन के लोग चाहे उच्च स्तर पर रहें या निम्न स्तर पर रहें, वो ग्रहण करने वाले हों या प्रदाता हों, होते ओजस्वपूर्ण हैं और शीतल। आप अपने स्वभाव को दूसरों पर अवश्य छोड़ते हैं, अपने प्रभाव को भी छोड़ते हैं, स्वभाव को भी छोड़ते हैं। सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने वाले होते हैं और हीन और श्रेष्ठ कहना इनको गलत होता है। अपने सभी मानवीय दुर्बलताओं और विशेषताओं से दूर रहते हैं। ये इनकी प्रकृति चुनौती प्रधान और अभिलाषापूर्ण होती हैं। अभिरुचियां चरम सीमा की होती हैं। इनमें मध्यम मार्ग को नहीं ढूंढा जा सकता। ये आर लगाते हैं या पार लगाते हुए हैं। वृश्चिक लगन वालों को परंपराओं के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं होता। ये नव निर्माण के लिए पुरातन को धाराशायी करने में भी नहीं हिचकते। इनका यही व्यवहार अन्य लोगों के साथ भी रहता है। ये चाहते हैं कि लोग इनको समझें और जानें, परंतु हमेशा योग्य व्यक्तियों की प्राप्ति का अभाव भी इनको परेशान किए रहता है। वृश्चिक लगन के स्त्री पुरुष अपने मानदंड से अपनी विज्ञप्ति चाहते हैं। ये स्थिति प्रौढ़ता या गंभीरता को आवश्यक कर देती है। दूसरा पक्ष ये भी है कि प्रौढ़ या समझदार हो तो इनको समझने में समर्थ हो जाते हैं दूसरे लोग। प्रौढ़ता और बुद्धिमत्ता के अभाव में वृश्चिक लगन के लिए स्वयं के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
वृश्चिक लगन वाले अपनी शर्तों और बुद्धिमत्ता को सर्वश्रेष्ठ ही मानते हैं। कारण यह है कि जल्दी ही असंतुष्ट और दुखी भी हो जाते हैं। ये शक्ति के प्रशंसक होते हैं और भयंकर प्रतिरोधी भी होते हैं। दूसरे के कष्ट और कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग होते हैं। इनमें विद्रोह की भावना सामान्य से ज़्यादा रहती है। वृश्चिक लगन वाले इनकी अपेक्षा सहन नहीं कर पाते। दूसरे लोग वृश्चिक लगन वाले अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते और परस्पर विरोधी गुणों का अद्भुत मेल भी कभी कभी इनको देखने को इनमें मिलेगा। वृश्चिक लगन के स्त्री या पुरुष भय के कामों में भी हाथ डालने से नहीं हिचकते और ये एक बार किसी क्रुद्ध अवस्था में आ जाएं, क्रोधित हो जाएं तो दूसरों को क्षमा करना बिल्कुल नहीं चाहते। ऊपर से भले ये शांत दिखाई दें पर मन से बदला लेने की भावना इनमें घर किए रहती है और अवसर मिलने पर शत्रु या फिर प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचाने में देर नहीं करते। इन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने का यत्न भी करते हैं। अपने व्यक्तित्व बल पर ही अपने शत्रु और प्रतिद्वंदी को दबा सकने में सक्षम होते हैं। विशेष अभ्युदय जीवन के उत्तरार्ध यानी सेकंड पार्ट में होता है इनका। और वृश्चिक लगन के स्त्री पुरुष निपुण, धैर्यवान, अपने विचारों के पक्के और दूसरों की ना मानने वाले ये ज्यादातर दिखाई देते हैं। कभी कभी ये अकारण ही संघर्ष में पड़ जाते हैं, इसलिए इनके शत्रु थोड़े ज्यादा होते हैं, पर ये शत्रु इनको विशेष हानि नहीं पहुंचा पाते, असमर्थ होते हैं हानि पहुंचाने में। वृश्चिक लगन वालों में भलाई और बुराई का बदला भलाई और बुराई से देने की पर्याप्त क्षमता होती है। अच्छे संग्रहकर्ता भी होते हैं, संगठनकर्ता भी होते हैं, प्रभावशाली नेता और पराक्रमी योद्धा भी ये लोग होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में इनको अत्यधिक सफलता प्राप्त जरूर होती है। ये अपने निश्चय को पूरा करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार रहते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व शक्ति इनमें पाई जाती है और अपनी वाणी के प्रभाव से ये लोग लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं। वृश्चिक लगन वाले कुछ स्त्री पुरुष रहस्यमयी स्वभाव वाले भी देखने को मिलेंगे, परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले भी होते हैं। और वृश्चिक लगन वाले का अगर किसी वृश्चिक लगन वाला कोई साथी हो तो उससे संबंध होने पर ये अपने आप को जीवंत सा अनुभव करते हैं। अपनी राय में परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत और विपरीत लिंग के प्रति उचित आदर भाव से मुक्ति के लिए इनको किसी वृश्चिक लगन वाले साथी की आवश्यकता होती है। वृश्चिक लगन से वृश्चिक लगन वाला साथी जल्दी ही नाराज भी होता है और शीघ्र प्रसन्न भी होता है। ये पूर्ण रूप से स्वामी भक्त होते हैं और अपने साथी के प्रति कुछ सीमा तक आंखें बंद करके निर्वाह करने वाले भी होते हैं। घबराने वाले या फिर अत्यधिक संवेदनशील भी होते हैं। वृश्चिक लगन वाले साथी से पटरी नहीं भी कभी कभी बैठती, पर वृश्चिक लगन के साथी का प्रेम वास्तविक होता है। सेक्स के मामले में ये प्रेम से भिन्न वस्तु है ये मानते हैं। इस लगन में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष विलासी होते हैं, कामुक प्रवृत्ति के ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इनका जीवन दो प्रकार का हो सकता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन और संयमी जीवन हो सकता है, या त्यागपूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन भी हो सकता है। ये अपने जीवन के दोनों रूपों को एक दूसरे से अलग बनाए रखते हैं, पर्याप्त कुशल होते हैं और इनकी इंद्रिय लोलुपता के संबंध में बाहरी लोगों को कुछ भी पता नहीं लग पाता। अब इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा इसको समझते हैं। प्रेम संबंध अगर होंगे तो वो कैसे होते हैं। वृश्चिक लगन वाले युवा युवतियों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का संबंध होता है। इस लगन वाले को पंचम स्थान मीन राशि होने के कारण से, मीन से संबंधित और बृहस्पति से शासित होने के कारण से इस लगन के स्त्री पुरुषों में भ्रम ज्यादा होता है, यानी भ्रम के शिकार भी ये ज्यादा होते हैं। अपने
और दूसरों के बीच भिन्न भिन्न स्तरों को स्वीकार करने की चेष्टा रखते हैं। दूसरों पर विश्वास ना कर पाने के कारण ये स्थितियों से निपटने का श्रेय केवल स्वयं को ही देना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप ईर्ष्या और संदेह का वातावरण भी बन जाता है। कभी कभी सेक्स और बल में यह लगन सिंह से भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए परिस्थिति का आभास सभी को हो जाता है। वृश्चिक लगन के स्त्री पुरुष अपनी इच्छा को दूसरों पर लादने वाले भी होते हैं। सेक्स को एक हथियार के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं, हालांकि कभी कभी स्वयं भी उसी का शिकार हो जाते हैं और कभी सर्वस्व की रक्षा के लिए भयंकरतम संघर्ष भी करने वाले होते हैं, पर अंत में विजयी हो जाने पर सब कुछ उसको सौंप भी देते हैं। वृश्चिक लगन वालों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, पर इनकी लंबी योजनाएं सामान्य ढांचे में फिट नहीं बैठती। इनके लक्ष्यों को समय से पूर्व का लक्ष्य कहा जा सकता है। इनके प्रेम संबंधों में अक्सर विघ्न पड़ता है। 30 वर्ष की आयु में इनका जीवन साथी, मित्र या फिर प्रेमी का जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है या फिर दूरी हो जाती है। इनका पारिवारिक जीवन गहराई से प्रभावित होता है। वृश्चिक लगन वाले युवा युवतियों के लिए प्रेम का संबंध सौंदर्य और शारीरिक पहलुओं से संबंध रखने वाली वस्तु होता है। ये प्रेम और भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, पर आयु के साथ साथ इनके प्रेम भाव में प्रौढ़ता भी आती चली जाती है। वृश्चिक लगन वाले युवा प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम ही इनकी शक्ति होता है और प्रेम के बदले प्रेम चाहने वाले होते हैं। कुछ लोग इनको कामुक कह करके समझते हैं कामुक को, परंतु ये लोग काम का संबंध प्रेम से ही जोड़ते हैं। इस लगन के युवा विवाह के आत्म प्रकाशन का माध्यम बनते हैं और इनको अपने साथी पर शासन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए काम यानी सेक्स अपने प्रिय व्यक्ति के साथ एकांत विषय हो सकता है। इनके लिए काम शक्ति और भौतिक सुख सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस लगन वालों का दृष्टिकोण सेक्स प्रधान कहा जा सकता है और सेक्स को सक्रियता का साधन भी ये लोग मानते हैं। वृश्चिक लगन के युवा व्यक्तिगत आकर्षण के शक्ति का उपयोग करना भी चाहते हैं। ये लोग विपरीत लिंग को अपनी ओर आकर्षित करने वाले होते हैं और उनका दुरुपयोग भी दोनों प्रकार से कर सकते हैं। पारस्परिक सराहना और प्रेम के कारण इनका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। वृश्चिक लगन वालों को चाहिए कि ये लोग अपने आप को रहस्यवादी बनने और चमक दमक से मुक्त कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रेम के मामले में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वृश्चिक लगन वाले युवा परस्पर विरोधी भाव और परिपूर्ण इससे युक्त होते हैं। अपने आप को एक समय में प्रेम और घृणा दोनों में संलग्न पाते हैं। शक्ति संपन्न होने पर भी ये लोग आत्मविश्वास से रहित होते हैं। अपनी शक्ति से संलग्न और भौतिक संपत्ति की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। इनको चलने दो इसकी भावना इनको सुख के लिए आवश्यक होती है। वृश्चिक लगन वाले युवकों की महत्वाकांक्षाएं इनको हमेशा प्रकाश और प्रमुखता में लाने के लिए उत्तेजित किया करती हैं। ये भावना इनको जीवन साथी की प्रसन्नता से भी विमुख कर सकती है। इनको अपने प्रयासों के कल्याण की ज़्यादा चिंता रहती है। ये अपने साथी को अत्युच्च स्थिति में देखना चाहते हैं। वृश्चिक लगन में उत्सुकता ज़्यादा होती है। सेक्स और प्रेम का सर्वथा पृथक मानते हैं। ये लोग प्रेम को मात्र शारीरिक क्रिया ही नहीं मानते बल्कि बौद्धिक समरसता भी मानते हैं। रहस्यमय व्यक्तित्व की ओर जल्दी आकर्षित होने वाले ये लोग होते हैं और अपने साथी के पूर्ण विश्वास की अपेक्षा रखते हैं। वृश्चिक लगन के युवा सेक्स से प्रेरित होते हैं, परंतु संकुचित विचारधारा इनको बहुत हानि पहुंचाने वाली भी हो सकती है। इनमें कुछ लोग सेक्स के क्षेत्र में अल्पपीड़ित और कुंठाग्रस्त भी होते हैं। सामान्य रूप से वृश्चिक लगन वालों के लिए प्रेम एक पवित्र भावना होता है।
अब वृश्चिक लगन वालों की बाल्यावस्था और शिक्षा का स्तर कैसा होता है? इनके पंचम स्थान में गुरु ग्रह की राशि मीन और बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा इनकी शिक्षा और संस्कारों पर शुभ होता है। बाल्यावस्था में कुछ बाधाओं और कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है, पर बाद में ये अत्यंत सफल होते हैं। वृश्चिक लगन के बालक संस्कारवान होते हैं, आशातीत व्यवहार कर सकने वाले होते हैं। ये सब इनमें सन्निहित गुण होते हैं। रहस्यात्मक प्रेरणाओं का फल भी इनको प्राप्त होता है। इस लगन वाले बच्चों को केवल दंड ही नहीं सुधार सकता, इस लगन के बच्चों को अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण रखने की सीख देनी चाहिए। आगे चल कर के नहीं तो ये बच्चे अत्यंत क्रोधी बन सकते हैं और स्वभाव में भी इनके क्रोध ज्यादा हो सकता है। 7 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य के संबंध में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इस अवधि में इनके स्वास्थ्य के लिए खतरा भी कभी कभी हो सकता है। अब वृश्चिक लगन वाले युवक या युवतियों की युवावस्था कैसी रहती है? वृश्चिक लगन के युवक युवतियां कुछ गंभीर प्रकृति वाले होते हैं और अपने प्लान को अनायास ही प्रकट कर देते हैं। किसी विषय का ज्ञान न होने पर भी इनके ज्ञाता होने का भाव प्रकट करते हैं। वृश्चिक लगन के युवाओं को अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत होती है, अन्यथा अपने मित्रों के लिए एक पहेली सी बने रहते हैं। वृश्चिक लगन के युवा हर वस्तु को बहुत जल्दी और अत्यंत शीघ्र पाना चाहते हैं। इनकी रुचि और गुण ग्राहकता उच्च कोटि की होती है। इनको खरे सौदे पसंद होते हैं। अपनी शक्ति को जानने के बाद ये लोग प्रत्येक कार्य में इनका दुरुपयोग भी कर सकने वाले होते हैं। वृश्चिक लगन के युवाओं को अपने निकट संबंधी भाई बहनों से अच्छी नहीं पड़ती और संघर्ष में विजय के प्रति आश्वस्त होने पर झुक भी जाते हैं। ये स्थिति इनके प्रियजनों को हतोत्साहित करने वाली और असम्मानजनक अनुभव होती है। वृश्चिक लगन के युवाओं को शांति से नहीं बल्कि अभिव्यक्ति से प्रेम होता है। मीन लगन वाले विपरीत लिंग वाले इनको ज्यादा आकर्षित करते हैं और कन्या लगन वाले इनके निकटस्थ मित्र होते हैं, नजदीकी मित्र होते हैं। इनके आदर्श और उच्च कोटि के वो लोग होते हैं। ये सामान्यतः सशक्त और मार्ग निर्माता समझे जाते हैं, पर मेष लगन जैसे नहीं होते। वृश्चिक लगन के युवा क्रियाशील और आदर्शवादी व्यक्तियों को अच्छी तरह से अपनी ओर आकर्षित करने वाले होते हैं, विशेषकर विपरीत लिंग को। ये लोगों की इच्छाओं को समझने वाले भी होते हैं। इनका व्यक्तित्व चुनौती देने वाला भी होता है। अंदर अपार क्रिया शक्ति भी भरी होती है। इनको अगर उचित अवसर मिले तो उचित अवसर मिलने पर ये अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। वृश्चिक लगन के युवाओं को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। भक्ति वाली प्रकृति इनकी होती है। इनमें कलात्मक और सक्रिय होने की इच्छा भी होती है। ऐसा ना कर पाने पर भावनात्मक विस्फोट की संभावना भी होती है। मस्तिष्क के स्थान पर मन से अधिक चिंतन करने वाले होते हैं। जीवन में निराशा का भाव अधिक होता है। वृश्चिक लगन वाले भक्ति वाली प्रकृति के होते हैं और कलात्मक और सक्रिय होने की तीव्र इच्छा भी रखते हैं। ऐसा ना होने पर ये लोग विस्फोटक भी कभी कभी हो जाते हैं। विस्फोटक होने की संभावना भी इनकी बनी रहती है। मस्तिष्क के स्थान पर मन से ज्यादा चिंतन करने वाले होते हैं। जीवन में निराशा का भाग इसलिए इनको ज्यादा कभी कभी देखने को पड़ सकता है। वृश्चिक लगन के युवा पर भाग्यशाली और फैशनेबल लोगों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अपना उचित मूल्यांकन करने के लिए चिंतित हो उठते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता इनको आयु से आगे ले जाती है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को धरातल से सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। इनके विचार गंभीर होते हैं और भावी लाभ के लिए दृष्टि में रखते हुए ये हर कार्य को करने वाले होते हैं। देखते हैं कि इनके जीवन में इनको संचित धन की प्राप्ति कितनी होगी, संचित धन कर कितना पाएंगे, या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति की स्थिति क्या होगी।
नीति निर्धारण करना और आर्थिक नियंत्रण विशेष रुचिकर होता है इनके लिए। इनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में तथा जीवन का उत्तरार्ध वैभव युक्त, विलास युक्त, सुख और सफलता में व्यतीत होता है। खर्च करवाते रहते हैं ये लोग दूसरों से और करते भी हैं। इनके लिए भविष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। वृश्चिक लग्न में जन्म होने वाले स्त्री पुरुष को 28 से 35 वर्ष की आयु के बीच धन और यश की प्राप्ति होती है। इनको पारिवारिक जीवन गहराई से प्रभावित करता है और ये खर्च से कतराते भी हैं कभी कभी। इनके लिए भविष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। भेदों को छुपाने वाले ये लोग और भेदों का उद्घाटन करने में वृश्चिक लगन वाले समर्थ भी होते हैं। ये धन को एकत्र करना और उनका समुचित प्रयोग करना भी जानते हैं। निरंतर निर्माण कार्यों में ये व्यस्त रहना चाहते हैं और लगे भी रहते हैं। जाने अनजाने अपने भविष्य का निर्माण ये करते ही रहते हैं। गुप्त विषयों में संलग्न भी कभी कभी देखने को मिलते हैं और सच्चाई के लिए संघर्ष करने वाले होते हैं। असहाय व्यक्तियों को कानूनी और आर्थिक सहायता देने में भी ये पीछे नहीं हटते। अब वृश्चिक लगन वालों की आजीविका का साधन कैसे होते हैं? वृश्चिक लगन वाले स्त्री या पुरुष आजीविका के मामले में किस क्षेत्र में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसका बहुत सटीक और सही अनुमान तो इनके सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार 10th हाउस, 5th हाउस और लगन हाउस, 7th हाउस, इन सबको देखने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन मोटा मोटी जो अनुमान वृश्चिक लगन वालों के लिए निकल करके आता है वो इस तरह से कहा जा सकता है। धन के संबंध में अधिक अनिश्चितता के कार्य करने वाले होते हैं। धन के उपासकों से इनकी नहीं पटती। व्यापार के लिए खुले दिल से खर्च करना चाहिए इनको, यही इनकी सफलता का मार्ग हो सकता है। इनके लिए व्यापार में सफलता अर्थ का या फिर जन कल्याण कार्य भी हो सकता है। इनको उचित लगे वही इनको करना चाहिए। इस लगन वालों को लोकप्रियता से प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति हो सकती है। कवि भी हो सकते हैं ये लोग और लोकप्रिय तो कवि भी होते हैं, या कलाकार भी हो सकते हैं, कलाकार में भी लोकप्रियता होती है। राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा इन क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक फैल सकती है। इस लगन वाले लोग अच्छे सैनिक, पदाधिकारी, शल्य चिकित्सक भी हो सकते हैं। दंत विशेषज्ञ, गुप्तचर भी हो सकते हैं। आर्थिक परामर्शदाता भी हो सकते हैं। संपादक भी हो सकते हैं, निर्देशक, या फिर कलाकार, निरीक्षक भी हो सकते हैं। इनको वैज्ञानिक क्षेत्र भी सूट करता है। बीमा एजेंट या किसी प्रकार की एजेंसी लेकर के भी कार्य कर सकते हैं। एक्सरे से संबंधित विभाग में भी ये विशेषज्ञ हो सकते हैं। इनके जीवन में इनको रोग कौन कौन से होने की संभावना रहती है, किन रोगों से इनको सावधान रहने की आवश्यकता है? वृश्चिक लगन वालों के लिए गुदा रोग इनको ज़्यादा परेशान कर सकता है, पर बहुत कष्टकारी हो सकता है। इसके अलावा प्रमाद यानी मानसिक चिंता, ये भी इनको परेशान कर सकती है। छोटे भाई बहन के साथ दुर्घटना का योग भी इनके होता है। वृश्चिक लगन में जन्म लेने वाले लोग मुकदमे और कठिन स्थितियों, कठिनाइयों में भी व्यस्त रहते हुए देखने को मिलते हैं। जीवन के मध्यावस्था में एक बार इनको किसी बड़े रोग का मुकाबला भी करना पड़ता है और रोग से मुक्ति पाने के लिए लंबी आयु उसके बाद इनकी हो जाती है। अगर रोग से मुक्त हो जाते हैं संघर्ष के बाद तो। इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय होता है और जीवन का उत्तरार्ध, सेकंड पार्ट जो है वो वैभव युक्त होता है, विलास से युक्त होता है, सुखों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। सफलता में ये समय व्यतीत हो सकता है सेकंड पार्ट। ऐसे में इनके शत्रुओं और मित्रों की संख्या बराबर होती है और इनको अपने शत्रुओं की दुष्टता का शिकार भी कभी कभी बनना पड़ सकता है। अब वृश्चिक लगन वालों का दूसरे लगन वालों से संबंध अगर हो, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, प्रेम संबंध हो या फिर पार्टनरशिप किसी कार्य में हो, तो कैसा रहेगा, इसको जानते हैं।
वृश्चिक लगन वालों का मेष लगन वालों के साथ संबंध कैसा रहेगा? मेष और वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल निराशा को जन्म देता है, परस्पर निराशा को जन्म दे सकता है। मेष अग्नि तत्व राशि है और वृश्चिक जल तत्व राशि है। इन दोनों का मेल सफल नहीं हो सकता। मेष लगन वाले वृश्चिक लगन वाले को परेशान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी भावना जन्म ले सकती है और मेष लगन का स्वास्थ्य, कार्य और सहयोग से संबंधित होता है। ये मेल उत्तेजक तो नहीं होता यानी, परंतु विश्वसनीय भी नहीं होता। मेष लगन की सहायता से वृश्चिक को बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा तो मिल सकती है, परंतु इस योग के तर्क के स्थान पर आवेश कार्य करने लग जाता है, इसलिए परस्पर ठीक पटरी नहीं बैठ सकती। वृश्चिक लगन के साथ वृषभ लगन का कैसा रहेगा? वृषभ लगन वृश्चिक के विशेष प्राकृतिक आकर्षण के साथ तालमेल वाला हो सकता है। वृश्चिक लगन के लोग वृश्चिक लगन का साथ विवाह होना भी संभव हो सकता है। वृषभ का शुक्र स्वामी है और वृश्चिक का मंगल। ये योग स्वतंत्रता, मौलिकता, परस्पर विच्छेद और उदार प्रणालियों को जन्म देने वाला होता है। वृषभ के साथ वृश्चिक का विवाह कानूनी समझौतों, सार्वजनिक विषयों, साझेदारी और जनसंपर्क को प्रभावित करता है। वृष लगन वैभव, सौंदर्य और जीवन के उत्तेजनात्मक पक्ष को समझने की प्रेरणा देती है। अगर मतभेदों को जल्दी जल्दी निपटा लें ये आपस में, तो ये संबंध सफल हो सकता है। इस लगन वाले जातक को देखने, सोचने और अनुभव करने का ढंग वृश्चिक लगन वाले को ज्यादा प्रभावित करता है। ये दोनों ही लगनें अचल हैं, हटी हैं, दृढ़ निश्चय वाली हैं, इसलिए ये बीती बातों को भूल जाएं तो इनमें परस्पर खूब पट सकती है। वृश्चिक और मिथुन लगन का संबंध। मिथुन के साथ वृश्चिक लगन का संबंध कार्य क्षेत्र को विस्तृत बना सकता है। वर्जित और कठिन क्षेत्रों में इसकी प्रगति होती है। मानसिक शक्तियां क्रियाशील होती हैं दोनों की। मिथुन लगन की सक्रियता वृश्चिक के सामने चुनौती बन करके आ जाती है। इन दोनों लगनों का संबंध बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। मिथुन लगन का उद्घाटनशील रुख वृश्चिक लगन को सशंकित भी बनाए रखता है। मिथुन के साथ अपनी मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और अधिक सुनना और सीखना संभव होता है। छोटी असहमतियों को त्याग कर इस संबंध को दीर्घजीवी और सुखमय बनाया जा सकता है। वृश्चिक लगन और कर्क लगन का संबंध। कर्क लगन के साथ वृश्चिक का संबंध मधुर होता है। कर्क का स्वामी चंद्रमा और वृश्चिक का मंगल एक साथ मिलकर क्रियात्मक संबंध को जन्म देते हैं। कर्क के विवाह संबंध स्थापित हो सकता है वृश्चिक के साथ। लंबी अवधि के आयोजनों में ये संबंध अच्छा रह सकता है। वृश्चिक लगन का साथ होने के कारण से इनके पास अपार कार्य क्षमता हो सकती है, लेकिन इसके प्रकट होने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। माध्यम कर्क लगन हो सकता है। कर्क के सहयोग से बाधक तत्व लुप्त हो सकते हैं। कर्क और वृश्चिक दोनों की जल तत्व राशि। कर्क के साथ वृश्चिक को एक अपनेपन और अनौपचारिकता की अनुभूति होती है। इसके साथ संबंध दृढ़ आधार पर हो सकते हैं। धैर्यवान, प्रौढ़ और उदार वृश्चिक लगन को कर्क लगन के योग से कहीं अधिक सुख और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। अब वृश्चिक लगन का सिंह लगन वालों के साथ संबंध कैसा रहता है? सिंह लगन से संबंध होना वृश्चिक के लिए अवसरों की खोज में सहायक हो सकता है, परंतु सिंह लगन अग्नि तत्व वाली राशि है, वृश्चिक जल तत्व वाली राशि, इनका मेल संभव नहीं होता। सिंह लगन के योग से वृश्चिक लगन की अभिलाषाओं में उबाल आता है, परंतु जब कभी मतभेद भी हो सकते हैं तो और ज्यादा ये प्रभाव हो जाता है। सिंह लगन वृश्चिक लगन के चरित्र के उस भाग को प्रभावित करता है जिसका संबंध चरित्र, अभिलाषा, आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति से होता है। अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति के कारण इन दोनों लगनों का पारस्परिक संबंध सुखद नहीं रह सकता। सिंह और वृश्चिक दोनों का शक्तिशाली लगन होने के कारण सिंह लगन शासन करने वाली
और अभिव्यंजन और प्रमुखता और प्रगति आदि पर बल देने वाली लगन है। यह साथी को शक्ति की संभावनाओं से परिचित कराती है। सिंह लगन के साथ वृश्चिक को अपने पद को बढ़ाने रहने की इच्छा होती है। इस संबंध में शारीरिक आकर्षण और महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। ये संबंध समस्याओं से परिपूर्ण बना रहता है। वृश्चिक लगन और कन्या लगन का संबंध। कन्या लगन के साथ वृश्चिक लगन का योग सामाजिक जीवन का विस्तार करता है। कन्या लगन का स्वामी बुध और वृश्चिक लगन का मंगल दोनों मिलकर के प्रेरणाओं का ठोस आधार प्रदान करते हैं जातक को। कन्या लगन की कल्पनाएं और वृश्चिक लगन की क्रिया शक्ति मिलकर के सपनों को सत्य सिद्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं। व्यक्तिगत गुणों का प्रभाव भी अनिवार्य रूप से इन पर पड़ता है। इन दोनों का संयोग महान लाभ और लोकप्रियता का कारण बन सकता है। अगर दोनों पक्ष सर्वसम्मत निर्णय लें तो ये संबंध सफल भी सिद्ध हो सकता है। इसके विपरीत अगर दोनों ही प्रौढ़ता और व्यवहारिकता का आश्रय लें तो यह संबंध अच्छा भी बन सकता है। कन्या लगन के साथ संबंध बनाए रखने में वृश्चिक लगन के बाहरी प्रभाव और सहायता की आवश्यकता भी उसको पड़ सकती है। वृश्चिक और तुला लगन का संबंध। वृश्चिक लगन के दृष्टिकोण से तुला लगन रोमांटिक और रहस्यपूर्ण होती हैं। तुला के साथ वृश्चिक को नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महान परिवर्तनों से संबंधित कार्य में जुड़ सकते हैं। तुला का शुक्र वृश्चिक के मंगल के साथ मिलकर के उसे प्रसन्नता, खोज, रोमांस और स्वतंत्रता से संबंध बनाता है। हालांकि तुला लगन वालों से वृश्चिक लगन वाले अनेक बातों में सहमत नहीं होते और विरोध भी दोनों का आपस में होता है, फिर भी तुला लगन का सहचर्य वृश्चिक लगन को नए आयामों की प्रेरणा देता है, प्रवेश द्वार तक ले जा सकता है। दोनों का मिलन एक स्थायी संघर्ष को भी जन्म देता है। तुला लगन वृश्चिक की प्रकृति को रोमांटिक बनाती है, क्योंकि दोनों ही अपूर्ण होते हैं। इस विषय में दोनों का मिलन एक स्थायी आकर्षण को जन्म दे सकता है। तुला का योग वृश्चिक को अधिक सरल और विनोद प्रिय और कलात्मक बनाने वाला होता है। नाटक, फिल्म और टेलीविजन आदि इस क्षेत्र में ये थोड़ा अधिक सफल हो सकते हैं। अब वृश्चिक लगन वालों का वृश्चिक लगन वालों के साथ संबंध। वृश्चिक और वृश्चिक लगन के पारस्परिक संबंध के विषय में वृश्चिक और वृश्चिक लगन के पारस्परिक संबंध के विषय में यदि ये दोनों अधिक सत्तात्मक और दायित्व संबंधी मतभेदों को बुलाकर परस्पर सहयोग कर सकें तो ये संबंध ज्यादा सफलताएं देने वाला सिद्ध हो सकता है। परस्पर समझौता नहीं कर सके तो दोनों में संघर्ष चलता रहता है। वृश्चिक और धनु लगन का संबंध। धन संबंधी मामलों में धनु लगन के लोग वृश्चिक के लिए भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। धनु लगन व्यक्तिगत संपत्ति और आमदनी से विशेष संबंधित होते हैं। इस लगन के योग आदर्श स्थितियों और व्यक्तियों की ओर चलने वाला हो सकता है, परंतु इस संबंध में आमदनी कम और खर्च ज्यादा होने की स्थिति बनी रहेगी। पूर्ण सावधानी रखी जाए तो ये संबंध सफल ऐसी स्थिति में हो सकता है। धनु धन खर्च करने वाली लगन है और दार्शनिक और यात्रा प्रिय लगन है, जबकि वृश्चिक लगन अपेक्षाकृत कम गतिशील और गुप्त भावनाओं वाली है। मुकाबला एकाधिक धनु लगन को विकर्षित कर सकता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए और इस संबंध में निरंतर प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाने और आत्म परिसीमन को त्याग देना आवश्यक होता है अगर ये संबंध सफल बनाना हो तो, ताकि दूसरों को विनिमय में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इन दोनों लगनों के बीच समस्याओं का बने रहना स्वाभाविक ही है। वृश्चिक और मकर लगन वालों का संबंध। मकर लगन से वृश्चिक लगन का संयोग परिहास, सक्रियता और यात्राओं की उत्तेजना देने वाला होता है। मकर का स्वामी शनि और वृश्चिक का मंगल अनेक स्थानों पर सक्रियता और तत्काल जन्म देता है सक्रियताओं को। इस संबंध से निकट के जो संबंधी हैं वो बाधाएं डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। मकर लगन वृश्चिक लगन को
अधिक उदार और लचीला बनाती है। वृश्चिक लगन शक्तिशाली और मकर दृढ़ प्रकृति की लगन है, इसलिए ये दृढ़ अनुशासन की इच्छुक हो सकती हैं। ये संबंध वृश्चिक लगन के पक्ष में लाभदायक हो सकता है, इसलिए इसे निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। वृश्चिक लगन और कुंभ लगन का संबंध, इस संबंध में संघर्ष होने की संभावना अधिक रहती है। कुंभ लगन कार्यों की पूर्णता, लंबी योजनाओं को प्रभावित करने वाली होती है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल, कुंभ का शनि दोनों मिलकर के सुरक्षा की भावनाओं को भगाता है और ये संबंध अधिक सुखकर नहीं हो सकता, पर इनमें गृह निर्माण और सुरक्षा का वातावरण संभव हो सकता है। अनेक संघर्षों के बावजूद इन दोनों लग्नों का शारीरिक आकर्षण एक दूसरे को नज़दीक ला सकता है, फिर भी यह संबंध सरल नहीं माना जा सकता। इन दोनों की स्थिर लगन, इनमें तुरंत प्रसन्नता का योग संभव नहीं हो सकता। धैर्य और प्रतीक्षा से ये संबंध सफल हो सकता है। कुंभ लगन के लिए वृश्चिक लगन इसके जीवन में और सामाजिक स्थिति में सहायता पहुंचा सकती है और वृश्चिक लगन के लिए कुंभ एक दृढ़ आधार बन सकती है। घर, जायदाद, जमीन और संपत्ति प्राप्ति के लिए कुंभ लगन वृश्चिक के लिए निश्चित रूप से सफलतादायक, लाभदायक हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से एक दूसरे से विरोधी भाव रहने के कारण ये एक दूसरे से बहुत कम पट सकती है, ये नहीं पट सकती। वृश्चिक और मीन लगन का संबंध, मीन लगन के साथ वृश्चिक लगन का योग हमेशा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इन दोनों लगनों का जल तत्व से संबंध है। मीन लगन बच्चों, आपसी सेक्स, निरीक्षण और क्रियात्मक प्रयत्नों से संबंधित लगन होती है। मीन लगन का स्वामी गुरु और वृश्चिक लगन का मंगल दोनों मिलकर के अधिक जिज्ञासा पैदा करते हैं। ये योग तुच्छ बाधाओं से ऊपर उठ करके महान लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। वृश्चिक और मीन लगन का संबंध अगर एक बार हो जाए तो उनका अलग अलग होना सहज संभव नहीं होता। मीन लगन का संबंध तुच्छ बाधाओं को हटाकर शिक्षण, लेखन, ज्ञानोपार्जन और संगीत के लिए विकास प्राप्त करता है। इस संबंध में जनसंपर्क बढ़ता है। बच्चों के माध्यम से अपार प्रसन्नता प्राप्त होती है और अपनी प्रतिभाओं का आदर, परिवर्तन, यात्रा और अनेक रूपता का विकास भी होता है। इन दोनों लग्नों का परस्पर संबंध स्थायी संबंध हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वृश्चिक लगन का वीडियो। वृश्चिक लगन वाले जातक या जातिका कैसे होते हैं, इनका जीवन चरित्र कैसा होता है, शारीरिक आकृति कैसी होती है, व्यवहार कैसा होता है, सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार, गृहस्थ सुख कितना और कैसा होता है, आर्थिक स्थिति के मामले में रोग प्रतिरोधक क्षमता या कौन कौन से रोगों से ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ये सभी कुछ आपने जाना आज के इस वीडियो में वृश्चिक लगन वाले जातक या जातिका के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लेना। सभी लगन वालों के लिए इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल होंगे। आप अपने जन्म लगन के अनुसार अपने से संबंधित वीडियो, अपने लगन का वीडियो ज़रूर देखें। समय थोड़ा निकालें क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, लंबा वीडियो है, लेकिन पूर्ण रूप से आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ मिल रहा है आपके स्वभाव, आपकी आकृति प्रकृति से। इसके अलावा अगर आप अपनी जन्म कुंडली कंसल्ट करना चाहते हैं, जन्म कुंडली से कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, कंसल्टेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो पेड सर्विस है, उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस कितनी होगी, अपॉइंटमेंट कितने समय के बाद की मिलेगी, ये सब डिस्कशन आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कर सकते हैं। हम ज्योतिष के कोर्स भी करवाते हैं। ज्योतिष के कोर्स घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ज्योतिष के कोर्स की पूछताछ भी आप इन्हीं नंबरों पर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे लगन या दूसरे राशि वालों की बात करेंगे। उसके लिए भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।